बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं शोरकोट म्यूनसिपल कमेटी में। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन का जो है कागजात नामजदगी जमा कराने के आज आखिरी तारीख थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 दिन और भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं, इसमें चौधरी खालिद गनी साहब जो हैं वो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाने आए हैं और इस टाइम मेरे साथ मौजूद भी हैं। चौधरी साहब अपने काफिले के साथ जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर इस्तकबाल भी किया गया है। उसके बाद अगर देखा जा सकता है कि यहाँ पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा ली और मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, एक तो ये बताइएगा कि आप ये चौथा इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक मरतबा आप MP भी रह चुके हैं। ऐसे जिस टाइम आप MP रहे हैं तो ऐसे कौन से काम करवाए हैं जिसकी वजह से आपको शहर के लोग इस उम्मीद से फिर विन करें कि आने वाले दिनों में आप विन होकर फिर शहर की जो मरूमियाँ उनको ख़त्म कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मनसब तक पहुँचाया। उसके बाद मैं अपने लीडरों का, मियाँ नवाज़ शरीफ का, मियाँ शहबाज शरीफ का, मरीम साहबा का और हमज़ा साहब और राना सनाउल्लाह, इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने चौथी मरतबा मुझ पर एतमाद किया और मुझे चौथी मरतबा उन्होंने टिकट दी। अगर आप डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो मेरे ये शहर वाले सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के गवाह है कि मेरा स्टार्ट एज़ काउंसलर है। मैं काउंसलर बना हूँ 92 में, फिर 99 में चेयरमैन टाउन कमेटी, फिर 2 दफ़ा नाजिम, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा इलेक्शन मेरा एज़ MP है। और 13 से 18 तक अल्लाह पाक ने मुझे फ़तह भी अनायत फरमाई। गुजारिश ये है कि मैंने बतौर नाज़िम भी यहाँ बहुत काम करवाए हैं, और लेकिन मेगा प्रोजेक्ट में जो लेके आया था, मैं ये लेके आया था एज़ MP। इसमें मेन जो है 1122 है, जो शायद ये शोरकोट पंजाब की, यार बंद करवा दो, 16वीं तहसील है पंजाब की, जो कि ये मतलब यहाँ 1122 आया। उसके बाद मैंने गर्ल्स कॉलेज शोरकोट कैंट बनवाया। गर्ल्स कॉलेज शोरकोट सिटी को मैंने ब्लॉक दिया। बॉयज़ कॉलेज की नई बिल्डिंग बनाई, बच्चे बाहर पढ़ रहे थे। और हॉस्पिटल पे मैंने उस वक्त 7-8 करोड़ लगा के उसको रीवैम्प किया, उसकी सारी उसमें चीज़ें लेके आए। फिर मैंने यहाँ चिल्ड्रन वार्ड, पीड्स वार्ड बनवाया। हाउसिंग कॉलोनी जो 45 साल से एक हालत वाला मसला था वो हल करवाया। सड़कें बनवाई, और बहुत सारे स्कूल मैंने जो प्राइमरी से वो मिडल करवाया और मिडल से मैंने हाई करवाए, और उनमें लेबॉर्ट्रीज़ दी हैं, उनमें कंप्यूटर्स का सिस्टम दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह और सड़कें दी हैं, सोली नालंग हर चीज़। मैं ये कहता हूँ कि मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कह सकता हूँ कि मेरा ज़मीर मुतमिन है। मैंने शोरकोट की हर यूनियन कौंसिल में, भले मैं वहाँ से इलेक्शन जीता हूँ या मैं हार रहा हूँ, मैंने हर यूनियन कौंसिल में डेवलपमेंट दिया। कोई मेरा भाई यूनियन कौंसिल ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मैंने उनको उनकी यूनियन कौंसिल में एक डेवलपमेंट नहीं दी। थोड़ी दी है, ज़्यादा दी है, ज़रूर दी है, और अच्छी खासी दी है। और इंशाल्लाह ताला जहाँ तक शहर की बात करते हैं कि शहर वाले, मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, मैं 24 घंटे इन्हीं में रहता हूँ, और कम से कम 18 घंटे तो मैं इनके दरमियान होता हूँ। वही जो 5-6 घंटे मैं घर जाता हूँ वही है, बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर मैं अवेलेबल हूँ फ़ोन पे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं आधा से ज़्यादा शहर है जहां मैं कभी वोट मांगने ही नहीं गया। वो इतनी मुझसे मोहब्बत करते हैं कि मुझे बगैर मांगे वोट देते हैं। और जब मेरा इलेक्शन होता है मैं सारा बाहर ही लड़ता हूँ। शहर में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग इतना, शहर वाले भी प्यार करते हैं, देहात वाले भी प्यार करते हैं। ये सारा मेरे ख़ानदान की तरह, मेरी फैमिली की तरह है जितने लोग हैं। मैंने हमेशा ये जो हर चीज़ से बाला तर की सियासत की है, और सवाब की नीयत से की है। जब मेरे पास कोई बंदा आता है, आप ज़ाहिर है मैंने किसी का काम तो करना है, लेकिन अगर मैं ज़हन में ये नीयत बना लूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ इससे आपको दीन और दुनिया दोनों संवरते हैं। बंदे का काम भी हो जाता है, और मैं सवाब की नीयत से करता हूँ तो मैं इंशाल्लाह मुझे सवाब भी मिल रहा होगा। तो ये अभी मेरा यही विजन है कि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेके आनी शोरकोट में। शोरकोट के जो हमारी ये जंग शोरकोट रोड है, इसको बनवाना है। शहर में जो को गलियाँ वगैरह हमारी रहती हैं, टफ ट्रेलिंग वगैरह की, वो करनी है। और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल अपग्रेड करना है। यहाँ बच्चों का वार्ड में लेके आया था, यहाँ मैंने एक दिल का छोटा सा वार्ड बनवाना है, ट्रामा सेंटर बनवाना है, डायलिसिस की मशीनें इंशाल्लाह लेके आनी है। और शोरकोट कैंट में मैंने इंशाल्लाह ताला बॉयज़ कॉलेज देना है, और वहाँ एक हॉस्पिटल देना है। ये तो इंशाल्लाह ताला मेरी मेन चीज़ें हैं। बाकी जो छोटे मामलात हैं, और 1122 मैं इधर लेके आया, और 1122 भी मैंने शोरकोट कैंट इंशाल्लाह देनी है। तो ये मेरे इरादे हैं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला पूरे फरमाएंगे। और बाकी जो बाकी मामलात हैं, सोलंग नाली, छोटे मोटे लोगों के तहसील का, थाने का जो काम है, वो तो इंशाल्लाह ताला मैं पहले भी करता हूँ, आइंदा भी करूँगा। और मैंने हमेशा लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे
ज़ुबान दी है, मैं बोल सकता हूँ, मैं लोगों के हकूक़ जो हैं उनको मैं आगे एक्सप्रेस करता हूँ, अगले बंदे तक मैं पहुँचा सकता हूँ, और जिसका जायज़ काम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो मनवा भी सकता हूँ। तो कभी लोगों के हकूक़ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, और जितने जायज़ काम है वो इंशाअल्लाह ताला हर बंदे का होगा। मैं इससे किसी ने मुझे वोट दिया नहीं दिया, मैंने आज तक, मैं ये दावे से कहता हूँ कि मैंने कभी किसी बंदे से, जैसे कि साहब का रवायत हम सुन रहे हैं, कि ये नहीं किसी को कहा कि हमें मुझे तुमने वोट दिया या नहीं दिया या आइंदा दोगे। जो आ गया, मैं कहता हूँ ये जो सियासत है ये फ़कीरी काम है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अच्छा, एक चीज़ आप देखिएगा, आपको शोरकोट में 1122 बनवाने के बाद 1122 भी कहा जाता है, और दूसरा ये है कि आपने शोरकोट में बहुत अच्छे काम करवाए हैं। अब 18 से 23 तक जो अभी इलेक्शन हुआ है उसमें जो MP बने थे वो भी आवाम ने देख लिया। शहर की जो महरूमियाँ हैं, शहर के लोग तो इस चीज़ को मानते हैं कि खालिद गनी अगर MP बनेगा तो यहाँ शहर की महरूमियाँ ख़त्म हो सकती हैं। इस हवाले से आप जो देहातों में है, देहातों वालों के लिए क्या कहेंगे कि मकसद अगर आप मुंतखब होते हैं तो वो लोग भी आपको वोट दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे आने वाले दिनों में? मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक तो मैंने पहले हर जगह डेवलपमेंट करवाई है। अब मेरा इरादा है कि हर यूनियन कौंसिल में एक डिस्पेंसरी इंसानों वाली और एक जानवरों के लिए, क्योंकि हमारे मतलब भी तो काफ़ी दूर जो जानवरों के हॉस्पिटल है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चरल बेस है, लोगों के पास जानवर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी ये कोशिश होगी और मेरा ये एम है कि मैं हर यूनियन कौंसिल में एक डिस्पेंसरी लोगों के लिए और एक जानवरों के लिए बनवाऊँ, ताकि लोगों को जो बुनियादी सहूलत है वही उनको मैसर आ जाए, उन्हें इस काम के लिए शहर न आना पड़े। नंबर 1। नंबर 2, मेरी ये कोशिश होगी कि ख़ास तौर पर जो बच्चियों के हमारे मिडिल स्कूल हैं उनको मैं हाई बनवा दूं हर यूनियन कौंसिल में, या एक दो यूनियन कौंसिल मिला के एक, ताकि वो जो हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ ज़्यादा दूर सफ़र करती हैं, उनको उनके डोर स्टेप पे कम से कम मैट्रिक तो मिले ना। मैट्रिक तो बच्ची हो जाएगी, उसको शऊर आ जाता है, और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे हायर सेकेंडरी जैसे कक्की में बनवाया वैसे बनवा दें। यानी मेरा मैं असल में एक बात यह है कि मैं इज्तिमाई कामों पर यकीन रखता हूँ। मेरा ईमान है कि इज्तिमाई काम होने चाहिए। ज़ाती काम लोगों का कुछ हो गया, कोई ना हुए, लेकिन जो इज्तिमाई, हमारी सोच भी इज्तिमाई होनी चाहिए और इज्तिमाई कामों पे हमें तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। और मैं अपने भाइयों से, दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि ज़ाती काम ज़रूर करवाएं, लेकिन जब आइडेंटिफाई करें तो इज्तिमाई काम जिसमें सेहत, सफाई, इस किस्म की चीज़ें हैं, मतलब स्कूल्स हैं, तालीम है, ये आइडेंटिफाई करें, ताकि हम इस जो हमारा इलाका महरूमों के शिकार है इसको हम आगे लेके चलें। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ विजन के मुताबिक जहाँ पर उन्होंने 217 में हुकूमत छोड़ी थी, डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस मुल्क को, इस सूबे को और इस शहर को इंशाअल्लाह ताला, इस शहर को इंशाअल्लाह ताला, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा ये ख्वाब है कि इसको मैं तरक्की याफ्ता शहरों में ले जाऊँ। अब मोटरवे बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ रोज़गार के बड़े मौके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ को इंडस्ट्री भी लेके आऊँ, ताकि हमारे जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनकी भी थोड़ी बहुत महरूमियाँ ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी है, उनका ये एक विजन है कि जो देहातों में जहाँ पर डिस्पेंसरी की बड़ी कमी है, जैसा कि इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, उनका ये फोकस है कि अगर मैं मुंतखब हो जाता हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करूँ, ताकि जो देहातों के लोग हैं वो दूर दराज जाने की बजाय वहीं पर अपना इलाज मुआवजा करवा सकें। उसी के साथ उन्होंने ये भी पैगाम दिया है कि वहाँ पर जो स्कूल हैं मैं उनको हाई तक कर दूँ, ताकि जो हमारी बच्चियाँ हैं वो दूर दराज जाती हैं वो वहीं पर अपनी तालीम हासिल कर सकें। जी।